ओडिशा दौरे पर भुवनेश्वर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री। ओडिशा में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में 50 से ज्यादा देशों से प्रवासी भारतीय शामिल। पीएम मोदी ने कहा, प्रवासी भारतीयों ने देश का गौरव बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी समुदाय को विशेष ट्रेन की देंगे सौगात। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की उद्घाटन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। 10 जनवरी तक चलेगा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन समारोह में होंगी शामिल। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड प्रदान करेंगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने होर्डिंग लगाकर सीएम चेहरे के मुद्दे पर बीजेपी पर तंज कसा। पोस्टर पर लिखा, गाली गलौज पार्टी। इंडिया गठबंधन को लेकर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित। कहा, इंडिया गठबंधन तो लोकसभा के लिए था, विधानसभा में कुछ अलायंस नहीं है। संदीप दीक्षित ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एसपी टीएमसी पर निशाना साधा। कहा, एसपी टीएमसी के नेता ख्याली पुलाव पका रहे, दिल्ली में उनके ऐलान करने से कुछ असर नहीं पड़ेगा। ख्याली पुलाव तो मतलब वो समझ रहे होंगे कि उनके ऐलान करने से दिल्ली थर्रा गई है और चुनाव एक तरफा हो जाएगा, तो हो सकता है भाई। ख्याली पुलाव तो बड़े बड़े नेताओं भी पाल सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण का बड़ा बयान। कहा, मुझे लगता है दिल्ली में केजरीवाल जीतेंगे। अच्छा होता अगर कांग्रेस और आप में गठबंधन होता। बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह ने केजरीवाल को बताया फ्रॉड। कहा, केजरीवाल फ्रॉड हैं। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, लेकिन दुर्भाग्य है 10 वर्ष से एक फ्रॉडिया दिल्ली पर कब्जा करके बैठा है। दुर्भाग्य है कि 10 वर्ष से एक फराडिया दिल्ली पर कब्जा करके बैठा है। एक फराडिया। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को बताया चोर। कहा, सारे चोर एक जैसे होते हैं। टीएमसी एसपी जो काम बंगाल और यूपी में कर रहे हैं, वही काम दिल्ली में केजरीवाल कर रहे हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, वो कोई उत्तर प्रदेश में कर रहा है, कोई बंगाल में कर रहा है, वही काम अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कर रहे हैं, तो इसलिए समर्थन देना स्वाभाविक है। चोर चोर मौसेरे भाई। अशोक गहलोत का आम आदमी पार्टी पर तंज। कहा, केजरीवाल मैसेज देना चाहते हैं, बीजेपी और कांग्रेस मिली है, जनता को पता है कि बीजेपी और कांग्रेस एक नहीं हो सकती। संभल में हुए 1978 दंगों की फिर होगी जांच। शासन ने संभल डीएम से रिपोर्ट मांगी। यूपी सरकार के उप सचिव गृह ने फिर से जांच करने के दिए आदेश। जांच अधिकारी से 1 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने को कहा। सूत्रों के मुताबिक संयुक्त जांच में दंगों में हुई मौतों के असल आंकड़े की भी होगी जांच। बेघर हुए लोगों का असल आंकड़ा सामने आएगा। उत्तराखंड में 200 से अधिक अवैध मदरसों का खुलासा। सीएम धामी ने कहा, जांच चल रही है। अवैध मदरसों को लेकर कांग्रेस ने सीएम धामी से पूछा सवाल। कहा, स्थानीय निकाय चुनावों के बीच जांच क्यों। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे का अलर्ट। दिल्ली में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 1-2 दिनों में हो सकती है बारिश। यूपी और बिहार में शीतलहर का अलर्ट। दोनों राज्यों में सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ाई। उत्तर प्रदेश में शीतलहर और कोहरा। अगले 3 दिनों तक अलर्ट जारी। 10 जनवरी के बाद पश्चिमी यूपी में बारिश की संभावना। दिल्ली में बेघरों को ठंड से बचाने के लिए शेल्टर होम्स की व्यवस्था। शेल्टर होम्स में बेड, कंबल, रजाई और जरूरी चीजों के पूरे इंतजाम। दिल्ली अमृतसर राजमार्ग पर छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम होने से थमी वाहनों की रफ्तार। पंजाब में घना कोहरे से तापमान में आई भारी गिरावट। लोगों की परेशानी बढ़ी। प्रयागराज में भी दिखा घना कोहरा। विजिबिलिटी कम। मुरादाबाद में शीतलहर, कोहरे की मार। लोग ले रहे अलाव का सहारा। यूपी के औरैया में घना कोहरा छाया। विजिबिलिटी कम होने से लाइट जलाकर वाहन चलाते दिखे लोग। प्रयागराज में महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू। 13 जनवरी से शुरू होगा आस्था और उत्साह का समागम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज दौरा। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे।
संगम नगरी पहुंच रहे विदेशी मेहमान फ्रांस की महिला पास्कल महाकुंभ में हिस्सा लेने पहुंची प्रयागराज। शिवधुन पर थिरकी फ्रांस की महिला पास्कल, महाकुंभ को लेकर जोश आई। प्रयागराज में अपने अपने राम कार्यक्रम का आयोजन, कवि कुमार विश्वास ने सुनाई राम कथा। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ में 3 अखाड़ों की हुई पेशवाई। सबसे प्रमुख वैष्णव अखाड़े ने गाजे बाजे के साथ नगर प्रवेश किया। वैष्णव अखाड़े का दिखा शाही अंदाज। नगर प्रवेश में सबसे आगे पुलिस घुड़सवार होते हैं जो एक ढाल की तरह चलते हैं। इनके पीछे हाथी पर अखाड़ों की अग्रिम सेना सवार होती है जो रक्षक दल में होते हैं। ऊंटों का सवार अखाड़ों का दूसरा जत्था होता है। इनके पीछे भी अखाड़ों का घुड़सवार दल होता है जो भाले और बर्छी से लैस है। आखिर में बैंड बाजे के साथ नाचते गाते अखाड़े के साधुओं का पैदल जत्था होता है। महाकुंभ में बवंडर बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। महंगी बाइक पर दुनिया घूमकर देते हैं देवी देवताओं के चित्रों को अपमान से बचाने का ये संदेश। बवंडर बाबा की लोगों से अपील, देवी देवताओं के चित्रों को किसी प्रोडक्ट पर ना लगाएं। प्रोडक्ट के इस्तेमाल के बाद उसे ना फेंकें, इससे उनका अपमान होता है। महाकुंभ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की महातैयारी। तीसरी आंख से भी चप्पे चप्पे पर नजर। महाकुंभ के संपूर्ण क्षेत्र में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। AI तकनीक से लैस है। इंसानों के चेहरों के साथ साथ गाड़ियों का नंबर भी कर लेता है स्कैन। प्रयागराज में 2700 और महाकुंभ क्षेत्र में 1600 कैमरों से निगरानी। महाकुंभ क्षेत्र में निगरानी के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम। शिफ्ट के हिसाब से सैकड़ों पुलिसकर्मी दिन रात काम करते हैं। हर पल कंप्यूटर पर कैमरे की तस्वीरों पर नजर रहती है। महाकुंभ 2025 का थीम सॉन्ग लॉन्च। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी और दूरदर्शन के विशेष गीत लॉन्च किए। गायक कैलाश खेर ने गाया महाकुंभ का गाना। भक्ति, उत्सव और त्योहार के जीवन सांस्कृतिक सार को दर्शाता है महाकुंभ का ये गीत। जम्मू कश्मीर में आयोजित जिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 6 वर्षीय ताइक्वांडो खिलाड़ी नूरेन कोसर ने जीता स्वर्ण पदक। परिवार में खुशी की लहर। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव की तैयारियां तेज। ऊंटों को सजाने में लोग जुटे। छत्तीसगढ़ के बालोद में सीएम विष्णुदेव साय ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कहा, हर क्षेत्र में होगा विकास। ठंड और कोहरे के बीच भी जवानों का जोश। आई कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड अभ्यास से कदमताल करते नजर आए। दिल्ली में एनसीसी गणतंत्र दिवस परेड शिविर का आयोजन। एयर स्टाफ प्रमुख मार्शल सिंह शामिल। कठुआ में पुलिस शहीद स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। एडिशनल डीजीपी आनंद जैन विजेता टीम को ट्रॉफी सौंपी। मोतिहारी के कारीगर ने बनाया अनोखा चूल्हा। भूसा जलाकर बना सकते हैं खाना। चूल्हे की कीमत 800 रुपए। मात्र 60 रुपए में 1 महीने तक बना सकते हैं 2 टाइम का भोजन। राष्ट्रपति से सम्मानित हो चुके हैं कारीगर अशोक ठाकुर। अजमेर में हैदराबाद के ट्रांसजेंडर समुदाय ने ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स पर चढ़ाई चादर। अमन चैन की दुआ मांगी। पाकिस्तान सरकार की ओर से 91वें जायरीन ने अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर पेश की। उर्स के मौके पर हिंदुस्तान पाकिस्तान के अमन चैन की दुआ मांगी। जल्द जुड़ जाएगा दिल्ली से श्रीनगर का रेल कनेक्शन। कटरा बनिहाल सेक्शन पर हुआ फाइनल ट्रायल। दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज चिनाब पुल पर 110 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन। महज 90 मिनट में कटरा से बनिहाल ट्रेन पहुंची। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किया चिनाब ब्रिज के ऊपर फर्राटे भरती ट्रेन का वीडियो। कहा, यह सचमुच ऐतिहासिक दिन। एमपी के सीएम मोहन यादव मथुरा में सपरिवार मां यमुना की उन्होंने आरती की। यमुना में दीपदान कर आशीर्वाद लिया।
मुरादाबाद में बीटेक के 2 छात्रों का अनोखा आविष्कार, नेत्रहीन लोगों के लिए बनाया एआई अनेबल्ड ग्लासेस। नेत्रहीन रास्ते पर चलते हुए जान पाएंगे आगे क्या ऑब्जेक्ट, एआई की मदद से कर पाएंगे व्यक्ति की पहचान, ऑडियो के जरिए चश्मा बताएगा दिशा।